फरीदाबाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि बदमाश कहीं का भी हो, अगर फरीदाबाद में गुंडागर्दी की तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देर रात क्राइम ब्रांच फरीदाबाद पुलिस ने एक हिस्ट्री सीटर बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है। बदमाश ने पुलिस पर 4 फायर किए थे। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा किया है कि आरोपी सोनू मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो फिलहाल दिल्ली में रह रहा है। इस पर नोएडा में 28 और फरीदाबाद में 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस को इसके इनपुट मिल रहे थे कि फरीदाबाद में ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी करके इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर ही फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर सोनू के पैर में गोली लगी है। आरोपी सोनू पर गैंगस्टर, हत्या, लूटपाट और चोरी की धाराओं के तहत विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि लोगों को अच्छा वातावरण और भयमुक्त वातावरण देने का काम पुलिस कर रही है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशान करता है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी समय से बहुत सारी यहाँ पर फरीदाबाद, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर ऐसी काफ़ी वारदातों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को ऐसे टारगेट करा जा रहा है, जिसमें लोगों से एक्सटॉर्शन, रैंसम, धमकियां और काफ़ी इस तरीके की वारदात सामने आ रही हैं। उसी के मद्देनज़र सत्येंद्र गुप्ता कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद के दिशा निर्देश में इन सभी चीज़ों के ऊपर फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच निरंतर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है और लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है और काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। उस एवज में ही कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति विशेष की पहचान हुई थी, जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जिसका आपराधिक पृष्ठभूमि है, हिस्ट्री शीटर है। नोएडा के यूपी के अंदर लगभग ऐसे 28 जो वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, रॉबरी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और विभिन्न इस तरीके से गृह भेदन संबंधित ऐसी अलग अलग वारदातों को इसके और इसके गैंग द्वारा अंजाम दिया गया है। ये हिस्ट्री शीटर, इसका नाम मुख्य तौर पे जो सोनू है, पुत्र प्रेम सिंह, ये वैसे सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है, लगभग 26 वर्षीय है और हाल में अम्बेडकर नगर दिल्ली संगम विहार के वहाँ पर रह रहा था। काफ़ी समय से इसका जो आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, वो लगभग ऐसे है कि 28 मुकदमों में ये पहले संलिप्त रहा है और फरीदाबाद में भी ऐसे कुछ 4 वारदातों के अंदर ये संलिप्त रहा है, जिसमें वांछित था। खुफिया तौर पर जिस तरीके से जब हमारे को टिप ऑफ हुआ कि ये सोनू काफ़ी ऐसे गैंगस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करी जा चुकी है, 2 बारी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी पहले हो चुकी है। तो ऐसा जो इसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए ये पुलिस के रडार पे था, यहाँ पर काफ़ी समय से फरीदाबाद में वांछित था। उसी के मद्देनज़र कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद श्री सत्येंद्र गुप्ता के दिशा निर्देश में और डीसीपी राजेश मोहन क्राइम, उनकी मार्गदर्शन पर टीमों का गठन करा गया। निरंतर ऐसे लोगों की पहचान करी गई और ख़ासकर मुख्य तौर पर इसकी खोजबीन करने की कोशिश करी गई। उसी क्रमबद्ध तरीके से जब क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 और सेंट्रल के पास इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई, इस तरीके से लोगों को मिल रही है। उस संबंध में क्रम में कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 और बीपीटीपी ने एक सराहनीय काम करते हुए इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इसी तरह जिस तरह से 2 बारी इसको गैंगस्टर एक्ट में पकड़ा गया है। काफ़ी ऐसी वारदातें हैं जहाँ पर इसको आर्म्स एक्ट के दौरान पकड़ा गया है। कुछ वारदातों में इसके ऊपर एनडीपीएस के केसेस भी हैं, कुछ वारदातों के अंदर लूट और रॉबरी के रिलेटेड केसेस भी हैं, कुछ हत्या के प्रयास भी हैं और उसके अलावा कुछ गृह भेदन संबंधित इसके ऊपर केसेस हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, किसी बड़ी वारदात को यहाँ अंजाम देने की फिराक में था और जिस तरीके से यहाँ पर ये रेकी करके और अन्यथा ऐसी कुछ जो वारदात के संबंध में जो जानकारियाँ इकट्ठी कर रहा था और ऐसी किसी वारदात को, अप्रिय वारदात को, घटनाक्रम को अंजाम दे सकता था, समय रहते ही इसकी पहचान करी गई, मौके पर पकड़ने की कोशिश करी गई। उस दौरान मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ा गया है, जिस दौरान गनशॉट इंजरी से इंजर्ड भी हुआ है।
लगातार मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से इस क्रमबद्ध तरीके से जो सुनियोजित तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा था, लगातार इसकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि थी, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम पूछताछ के दौरान इससे जानकारी लेंगे कि किसके कहने पर ये यहाँ पर किसी चीज़ को वारदात के संबंध में यहाँ पर आया, किस तरीके से ये वारदातों को अंजाम देने का मोडस ऑपरेंडी बना रहा था, कौन कौन इसके साथ अन्यथा गैंग के लोग जुड़े हो सकते हैं, अन्यथा किस तरीके की वारदात इसने पहले यहाँ पर फरीदाबाद में जिस तरीके से कुछ केसेस में वांछित था, और जो नोएडा के अंदर काफ़ी ऐसे केसेस 28 केसेस नोएडा के अंदर ही हैं इसके ऊपर, तो उसके मद्देनज़र हम पूछताछ गहराई से करेंगे और ये भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति विशेष अन्यथा इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। कहूँगा कि हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राज सिंह और पीएसआई दीपक लोहान क्राइम ब्रांच बीपीटीपी, इनका सराहनीय कार्य है जो उन्होंने मौका रहते किसी अप्रिय घटनाक्रम को होने से रोक दिया। और मौके सीधी चेतावनी है, अगर हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर नहीं, खाली हरियाणा के अंदर भी अगर किसी भी तरीके की ऐसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, और खासकर जो जिस तरीके से निरंतर धमकियाँ आ रही हैं, ऐसे लोग जो बाहर विदेश में बैठ के लोगों को, एक आमजन को इस तरीके के भय का वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय डीजीपी साहब की तरफ से, अजय सिंघल साहब की तरफ से, कंसर्न हमारी एसटीएफ यूनिट्स, हमारी क्राइम ब्रांचेस, हमारी लोकल पुलिस, सभी ऐसे लोगों की चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। और जिसके क्रम में आपके सामने ये बातें हैं कि लगातार फरीदाबाद के अंदर जो भी लोग ऐसे गुंडागर्दी, बदमाशी फैलाने की कोशिश में कर रहे हैं, सख्ताई से उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। और एक कड़ा संदेश उन सभी लोगों के लिए है, अगर आप किसी भी तरीके से किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त होते हैं तो पुलिस आपके साथ सख्ताई से कार्रवाई करेगी, कानूनन कार्रवाई करते हुए कोई गुरेज नहीं करेगी। सर, पिछले कुछ समय पुलिस फरीदाबाद प्रतिबद्ध है ऐसे सभी व्यक्ति विशेष और अपने समाज के प्रति एक सेफ एनवायरनमेंट अब सभी को सेफ गार्ड देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हर उस तरीके से कि कोई भी अगर गुंडागर्दी, कोई दहशतगर्दी या कोई सी भी तरीके से इस तरीके की अगर कोई दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है तो सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे शहर के निवासी हैं और ख़ास कर से वो लोग जो विक्टिमाइज हैं इन सिचुएशंस के, हम उनके साथ हैं, उनको प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, निरंतर उनके साथ संपर्क में पुलिस रहती है। किसी भी तरीके से अगर किसी को भी किसी भय का वातावरण लगता है तो हमारे वेबसाइट के ऊपर, फरीदाबाद पुलिस की वेबसाइट के ऊपर सभी के नंबर चिन्हित हैं, उनके ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पे 112 पे कॉल करके तुरंत पुलिस सहायता ली जा सकती है।